फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और आज मैं छोटी होली का और बड़ी होली का जो व्लॉग रह चुके थे, मिक्स व्लॉग लेके आई हूँ आपके सामने। तो पूरा देखना और देखने से पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट प्यारा से ज़रूर कर देना। हाँ जी, तो अभी मैं बना रही हूँ जो मैंने रात में इमली भिगोई थी ना, यहाँ से मैंने पहले वाला स्टॉप किया था व्लॉग, तो उस आगे से बना रही हूँ। तो रात में जो मैंने होली से एक दिन पहले इमली भिगोई थी, तो मैं होली वाले दिन ये चटनी पीस रही हूँ। देवता पूजन करने के बाद में मैं आ गई थी, उसके बाद मैंने ड्रेस चेंज कर ली थी और फिर मैंने जो रात को इमली भिगोई थी उसको मैं छान कर बीज निकाल कर मसली नहीं, मैंने हाथ से नहीं मसली, मैंने मिक्सी के जार में उसको डाल के और उसको पीस दिया। इससे ना इस तरीके से अगर मीठी चटनी, सौंठ वाली मीठी चटनी बनाओगे तो बहुत ही स्मूथ बनेगी और बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी। तो अब पहले क्या करती थी, मैं हाथों से क्रश कर देती, लेकिन नहीं, अब मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ उसके बाद में फिर, और मैंने वो छान कर करके रख दिया। तो दोपहर में फिर मैंने लंच बनाया था। लंच में सिंपल था, दाल रोटी बनाई थी, क्योंकि शाम को हैवी खाना बनेगा, छोटी होली वाला डे है ये। तो दोपहर का टाइम है। सुबह मैं देवता पूजन के लिए गई थी, फिर मैंने थोड़ा सा घर का काम किया, खाना वाना बनाया, क्लीनिंग की। उसके बाद में फिर चटनी जो मिक्सी में पीस वगैरह ली, मैंने चटनी नहीं पीसी थी, थोड़ी इमली पीसी थी। और उसके बाद में फिर मुझे बनानी थी, कुछ वीडियो वगैरह शूट करनी थी। और होली थी ना, तो होली पे फिर मैंने ड्रेस चेंज किया था ना, जो टी शर्ट वगैरह पहन ली थी। उसके बाद में फिर मैं अच्छे से तैयार हुई दोबारा से, क्योंकि दोपहर में थोड़ा रेस्ट था ना, तो मैंने सोचा वीडियो भी बन जाएगी, रील्स वगैरह बनाऊंगी, कॉमेडी वीडियोज बनाऊंगी। तो मैंने ली थी ड्रेस पिछले साल हरितालिका तीज पे। तो ये वाली ड्रेस मैंने कैरी किया है, ग्रीन और येलो का इसका फैब्रिक है, और ये बहुत ही रेडीमेड ड्रेस है ये। और मैंने ली थी ये ग्रैंड प्लाजा से, काफ़ी अच्छी ड्रेस है, स्कर्ट सूट है मतलब ये। तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ। और आजकल ना मैं डेली अपने आँखों पे ना मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, घर में भी लगा रही हूँ, क्योंकि उससे ना अगर जब हम कहीं जाने जाते हैं तो प्रैक्टिस छूटी हुई होती है और मस्कारा आड़ा तिरछा लगता है। तो मैंने क्या किया, आजकल मैं मस्कारा नहीं, आईलाइनर डेली घर में अप्लाई कर रही हूँ। उससे ना जब कहीं जाते हैं तो अचानक से आधा टेढ़ा नहीं लगेगा, बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग आएगी। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। और उसके बाद में फिर मैंने ये वाला हेयर बैंड मैं ग्रैंड प्लाजा से ही लेके आई थी, ये भी किसी ड्रेस के साथ भी लाई थी, और ये काफ़ी अच्छा हेयर बैंड है। तो यहाँ पर मैं बस अच्छे से रेडी हो गई हूँ। और बाल रबर डालने की वजह से बाल पीछे से फोल्ड हो गए थे, क्योंकि सुबह से काम में लग रही थी। जैसे ही मैं देवता पूजन करके आई, उसके बाद ड्रेस चेंज किया था, ग्रीन वाला सूट निकाल दिया था, वो जो पहले पहन रखा था, जिस जो पिछले व्लॉग में था। और उसके बाद में लगातार काम कर रही थी किचन का, क्योंकि छोटी होली पे बहुत काम होता है, सारे पकवान बनाने होते हैं और घर का काम भी होता है। तो ये काम थे सब। और रात में मैंने मेहंदी लगाई थी, जो आपको पिछले व्लॉग में दिखाई दी थी। देखिएगा, मेहंदी का कलर इतना मस्त आया था, और बिल्कुल सिंपल सी मेहंदी लगाई थी। ये वाली मैंने रेड और ग्रीन चूड़ी पहनी थी। और ये टाइम था 11 बजे मैं रेडी हो गई थी छोटी होली वाले दिन, क्योंकि होली भी खेलते हैं और थोड़ा फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल लुक भी आना चाहिए। इस तरीके से रेडी होना ही चाहिए सभी लेडीज़ को। काम के बीच से थोड़ा सा अपने लिए समय निकालो, भले ही फेस्टिवल पे कितना ही बिजी हो, लेकिन थोड़ा सा सजो संवरो, थोड़ा तैयार हो जाओ, लगे कि हाँ फेस्टिवल है। शादीशुदा लेडीज़ तैयार होती है, अच्छी लगती है सभी। तो यहाँ पे मेरा ड्रेस देखिएगा आप, और कमेंट में बताना ड्रेस कैसी लगी है। 1 साल हो गया इस ड्रेस को, और इसका लुक अच्छा आता है। इस पर दुपट्टा नहीं था, दुपट्टा मैंने अलग से कैरी किया था, ग्रीन नेट का दुपट्टा ही मैंने बाजार से लिया था पिछले साल ही तीज पे। तो ऐसे ड्रेस पहनने का मौका मिला। और थोड़ी लूज हो गई थी, क्योंकि मैंने थोड़ा वर्कआउट करके वजन लॉस किया था ना, तो उस वजह से मेरे ये वाली ड्रेस थोड़ा ढीली आती है। तो हाँ जी, अब फिर मैं बीच में थोड़ा रेस्ट मार के कम से कम 3 बजे मैं फिर से किचन में आ गई। छोटी होली का डे है ना, बताया था आपको, शाम का टाइम है छोटी होली का, और 3 बजे हुए हैं। और मुझे बनानी थी हरा पुदीना और धनिया की मिक्स चटनी। तो मैंने अपने बगीचे से ही हरा धनिया सासू माँ से कह के मंगा लिया था, और पुदीना भी लगा हुआ था, तो वो भी मंगा लिया था। और बस इसमें मैं हरी मिर्ची डालूंगी, हरा धनिया और पुदीना फ्रेश, और नमक बस, और ग्रीन चिली। बाकी इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं जाएगा, सिंपल बिल्कुल, जिसमें से बिल्कुल पुदीने की महक आए और हरा धनिया की महक आए, वो वाली चटनी बनाऊंगी। अगर प्याज लहसुन डालेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और कान्हा जी वगैरह भी खाएंगे, हमारे लड्डू जी भी खाते हैं, तो फिर मैं प्याज और लहसुन को स्किप मार दूंगी इस चटनी से। वैसे भी वो अच्छी नहीं लगती इतनी, जितनी खाली अच्छी लगेगी मतलब ये। और थोड़ा सा नींबू डाल दूंगी लास्ट में, वो ऐड कर दूंगी तो मस्त लगेगी। तो यहाँ पर फिर मैंने हरे धनिया की चटनी बना के साइड रख दी। अब बना रही हूँ मीठी सोट। हाँ जी, जो मॉर्निंग में मैंने पीसी थी ना, जब शुरू में व्लॉग स्टार्ट किया था, तो यही है। उसको कढ़ाई मैंने तेल ले लिया है, कढ़ाई में तेल ही लिया है शायद, कढ़ाई में तेल लिया है। और इसमें इमली का पानी छोड़ दूंगी। फिर मैं इमली का पानी जो मैंने पीसा था ना, वो छोड़ दूंगी। और उसके बाद में फिर मैं उसी पानी में जो मैंने गुड़ लिया हुआ है,
हाँ जी, गुड़ की बनाऊंगी। और ये देखो पानी छोड़ दिया है और इसमें डालूंगी मैं वो जो मैंने गुड़ कट किया हुआ है वो वाला गुड़ इसमें बारीक पीस डालने हैं, वरना काफ़ी देर लग जाएगी आपको इमली की चटनी बनाने में, मीठी सोड बनाने में। और थोड़ा सा आप इसमें भुना जीरा डालना, थोड़ा ब्लैक सोल्ट डालना सॉरी। और सौंफ पाउडर मैंने पहले से पीस रखे थे, एक दिन पहले से तैयारी कर ली थी सारी। सौंफ पाउडर डाल दिया और थोड़ा देगी मिर्च, जिससे कलर इतना बढ़िया आएगा, बहुत अच्छा कलर आएगा। और इसका जैसे मैंने गुड़ डाल दिया, थोड़ा सा गुड़ में थोड़ा खट्टा टेक्सचर होता है तो थोड़ा खट्टा बनेगी, तो फिर मैंने 2 चम्मच में चीनी भी डाली थी, जिससे कि बिल्कुल बैलेंस आए, बन जाए चटनी का। और उसके बाद में फिर शाम हो गई थी, 7 बज गए थे और मुझे बनानी थी कचौड़ी। लड्डू गोपाल को भोग लगाना था, तो शाम को हमारे यहाँ छोटी होली पे पकवान ही बनता है, तो मैंने बनाई थी कचौड़ी दही के साथ में। और ये इतनी मस्त लगी थी कचौड़ी, आलू की कचौड़ी थी, बहुत मस्त लगी थी। और फिर बस मैं यही तैयारी कर रही थी यहाँ पे। फिर बस ये तैयारी करते करते रात के 8 बज गए थे। और होलिका दहन किस टाइम में पता ही नहीं चला, क्योंकि हमसे थोड़ा दूर है होलिका दहन होता है जो, तो वहाँ पे कोई भी नहीं गया था देखने के लिए। तो होलिका दहन का रात के 11 बजे का था, मतलब होलिका दहन रात के 11 बजे का था, तो शायद कोई नहीं गया था उस टाइम तक, सब लेट गए थका के। मैं तो बिल्कुल पूरा दिन हो गया काम करते करते, कभी दही बड़े बनाने, कहीं चाट बना। यहाँ पर हस्बैंड मेरी हेल्प करते हुए देखिएगा, ये उतारते हुए हैं कचरियाँ। और ये देखो ये वाली सुकड़ गई थी पहले, फिर हमने ये वाली उतारी, ये गोलगप्पे कचरी। और इधर इधर ये भी उतारेंगे। और इधर हमने बना लिया है चाट हमारा, इधर ग्रीन चटनी, हाँ ये वाली। हाँ तो ये वाला जो शूट ले रखा है ये नेक्स्ट डे यानी कि बड़ी होली का है। और उस दिन हस्बैंड ने ये यहाँ पे मेरे साथ हेल्प की थी किचन में। जिस दिन फाग होता है, बड़ी होली होती है रंगों वाली, उस दिन का यहाँ लोग चल चुका है। और आपको इसमें मिलेगा होली का हुड़दंग मस्ती, बच्चे खेलते हुए और एक दूसरे को रंग लगाते हुए। इस व्लॉग में आगे यही चलेगा। और देखिएगा हमारे गोलगप्पे फूल गए थे। हमने ना गोलगप्पे घर से नहीं बनाए थे, ये कचरी ली थी गोलगप्पों वाली। और ये ना जब हमने पहली बार डाली थी तो ये पिचक गई थी, क्योंकि हस्बैंड जी ने क्या किया, कच्ची उतार दी थी। और वो वाइट के चक्कर में कच्ची उतार दी थी ना पहले वाली जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, तो वो पिचक गई थी। तो फिर यहाँ पे हस्बैंड जी ने उतार दिए ये यम्मी गोलगप्पे। और मैंने गोलगप्पों का पानी भी बना लिया था, उसकी रेसिपी मैंने शायद शूट नहीं की है, आपको दिखाया नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता तो आप फिर बोर हो जाते। और यहाँ पे हस्बैंड मस्ती कर रहे थे, तो मैं ना बहुत थक गई थी, तो यहाँ पे हस्बैंड ने मेरे साथ हेल्प कराई। वेलकम। और ये डोलू मोलू, और ये देखो, हाँ, और ये हमारी कचरियाँ। मैं तो बिल्कुल नहीं आ रही यार, मैं तो नहीं आ रहा। होगी गैस बंद कर दो, चाय ले लो। मैं दूंगी कचरी। हेलो गाइस, देखो मेरा क्या हो गया। यक्सु का कलर चलो देखो थोड़ा थोड़ा क्या हाल करूंगी मैं। क्या कर रही तुम गली वालों? कौन है गली में? तो कोई भी नहीं है। मिष्टी मिष्टा 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 मेरा फोन दे गया। और ये देखो हम बिल्कुल रंगे पुते। गाइस तो आइए ठंडी ठंडी चाट खाइए, दही भल्ले, पापड़ी चाट और साथ में जूस। तो हस्बैंड के कुछ फ्रेंड आ गए थे तो उनके लिए मैंने नाश्ता तैयार किया था। फिर मैंने फटाफट से शूट भी ले लिया और उसके बाद में फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मुझे सबसे लास्ट में खाने को मिला था। और ये मैंने अपनी प्लेट लगाई फटाफट से, गेस्ट का खाना भेजने के बाद, सासू माँ ससुर जी को खिलाने के बाद में, बच्चों को खिलाने के बाद में
फिर मैंने ये अपने लिए यम्मी यम्मी चाट की प्लेट लगाई और खा के देखा, एकदम क्रंची क्रंची और ठंडा ठंडा चाट मस्त लगा। तो आप लोग भी आइए। खैर अब तो ख़त्म हो चुका है जब वो शुरू कर रही हूँ। अब कुछ नहीं बचा, फ्रिज खाली है, ठंडी चाट ख़त्म हो गई। अब अगले साल आना आप लोग अगली होली पे खाने के लिए। और यहाँ पर फिर मैं चाट खाने के बाद में पहुँच गई थी अपने सिस्टर के रूम में। और यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड के भाई ने यानी कि मेरे देवर ने आज मॉर्निंग में मेरे कपड़ों पे गोबर गिरा दिया था। पता नहीं कहाँ से गोबर मिल गया उसको, और पता नहीं गोबर गिरा दिया था। तो मैं उसका बदला लेने यहाँ पे आई थी, और तो वो डर गए थे यहाँ पे दोनों, और वो यहाँ पे छुप गया था कमरे में। मेरी सिस्टर है और ये मेरी सिस्टर घर वाला है, यानी मेरे देवर देवरानी। तो बस मैं यहाँ पे मस्ती करने के लिए इनके साथ में, ये अपना मुँह हाथ धो के लेट चुके थे। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।